जय माँ शीतला प्रिय भक्तों, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। माता शीतला की कृपा से आपका जीवन सुख शांति और स्वास्थ्य से भरपूर रहे। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का अत्यंत पवित्र दिन और महत्वपूर्ण माना गया है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इसके अगले दिन अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत कहती हैं। शास्त्रों में विशेष रूप से स्कंद पुराण में माता शीतला की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता शीतला को समर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है, जबकि कई स्थानों पर अष्टमी के दिन इसकी विशेष पूजा होती है। इस पर्व से जुड़ी एक अनोखी और प्राचीन परंपरा है, जिसे बसौड़ा या बसोड़ा कहा जाता है। इस दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए महिलाएं शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेती हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। अगले दिन सुबह इन सभी पकवानों का माता शीतला को भोग लगाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भी वही बासी भोजन ग्रहण करती हैं। इसी कारण इस पर्व को बसौड़ा पर्व कहा जाता है। कहा जाता है कि माता शीतला की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों का यह भी विश्वास है कि माता शीतला की कृपा से महामारी, चेचक और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा होती है। तो आइए माता शीतला का ध्यान करते हुए अब सुनते हैं माता शीतला की पावन और चमत्कारिक कथा, जो भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संदेश देती है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा सुनने से पहले माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से शीतला माता की जय अवश्य लिखें। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उस दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटी हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं का दाना तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप तरीके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहुएं शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। उन्होंने दाने के बर्तन से गर्मा गर्म बाटियां निकाली, चूरमा बनाया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। कुछ समय बाद सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने जब यह घटना जानी तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर
दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रहे थे। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था, इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों को खूब सारे जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जब जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत किया और गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। हे शीतला माता, आपने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी ही कृपा दृष्टि सब पर करना और शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। प्रिय भक्तों, अब आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनती हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आती। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इनके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफूले भी पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारी ने कहा, हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारी ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है, तू दही और रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, हाँ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं
ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुमारिन माई की चोटी गूंथते हुए बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के फिर के पीछे पड़ी। कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत। मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इधर धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और फिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को साफ करके डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से बोली, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए। उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और जो भी पुरुष आप पर ठंडा जल डालकर नारियल व फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा और बासी भोजन करे, उनके काम धंधे व व्यापार में दरिद्रता ना आए, उनकी बरकत हो। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डोंगरी हो गया। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह माता शीतला की चमत्कारिक कथा है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची का परिवार बहुत गरीब था, पर वह भगवती का सच्चा उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूर समझने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाया जाता था और ना ही कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। वह गर्म वस्तु ना स्वयं खाता था और ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब फिर राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में फतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। प्रतिदिन हवन और बलि दी जाती थी।
राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में प्रतिदिन कड़ाही चढ़ती थी और विविध प्रकार के गर्म तथा स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जियों के साथ कई प्रकार के मांस भी पकाए जाते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उन लजीज व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह उन व्यंजनों को खाने के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इससे शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें अत्यधिक खुजली और जलन होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य विपरीत हो रहे थे। अब इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, परंतु वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा और अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची का पुत्र बिना किसी सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच विचार में उसे रात भर नींद नहीं आई। तभी श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी अवस्था में भी नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी का भी आना जाना वर्जित है, क्योंकि इस रोग के दूसरों को भी होने का भी भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार विधि पूर्वक समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः होते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही पूर्णता स्वस्थ हो गया। तो बोलिए शीतला माता की जय। जय हो माता शीतला। अब आइए श्रवण करती हैं साहूकार की बेटी की कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशामाता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लेने की इच्छा प्रकट की। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही वह विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान उनके साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेंगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसे उसका पति लेने आया। माता ने अपनी बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। तभी किसी की दृष्टि उसके गले में बंधे डोरे पर गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। उसकी यह बात सुनकर सबकी दृष्टि उसके गले में पड़े डोरे पर गई। सभी स्त्रियां उस डोरे के विषय में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी और घर की अन्य सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी।
सब उस डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से लेकर शाम तक डोरे के बारे में ताने सुनते सुनते बहू मानसिक रूप से परेशान हो गई। उसने झुंझलाहट में उस डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे की जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान धन जलकर राख हो गया। घर के सभी सदस्य अपने प्राण बचाकर भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गए थे। बाकी सभी लोग भागकर निकल गए। घर का सामान जल गया था। अब घर में ना तो खाने के लिए अन्न बचा था, न ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे उसी गांव में जा पहुंचे जहां की वह लड़की मूल रूप से रहने वाली थी। लड़की ने अपने पति से कहा, आप यहाँ किसी के यहाँ भाड़ झोंकने का काम कर लें, यानी कि जो भाड़ जलता है उसमें लकड़ी लगाने का काम। ऐसा कहना मानकर वह भाड़ झोंकने का काम करने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर गांव की कई स्त्रियां पानी भरने आई थी। उस लड़की की भाभियां भी उसी कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी अच्छे घर की लड़की प्रतीत होती हो। यदि तुम कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की ने उत्तर दिया, काम तो मैं कर लूंगी, परंतु कोई छोटा या हीन काम नहीं करूंगी। इस पर बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद अपनी ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन स्वयं बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और अपनी सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है। सासू जी, वह हमारे घर में रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार है। यदि आप अनुमति दें तो हम उसे काम पर रख दें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कोई कलह मत करना। सभी बहुएं सहमत हो गईं। वे वापस कुएं पर गईं और उसे अपनी साथ लेकर आईं। अब वह अपने भतीजे और भतीजों की देखभाल करने लगी और इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का पावन अवसर आया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने उत्तर दिया, हाँ। बहुओं ने तर्क दिया, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को भी डोरा दिलाना चाहती हैं। यदि यह भी पूजा से पहले ही कहीं चली गई तो क्या होगा? सास ने समझाया, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा कर ली होगी। यह लड़की पूजा संपन्न होने तक इसी घर में रहेगी तो स्वतः ही पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि यह भी कहीं चली गई तो वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से उस लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कथा तथा व्रत पूजन में सम्मिलित होती रही। 10वें दिन लड़की की माता और भाभीओं ने फिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया। वे सभी पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की ने बहुओं से कहा, यदि मुझे पहनने के लिए कोई पुराना वस्त्र मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की एक पुरानी साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी वह पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने चली गई। उसने फिर से स्नान किया, वह साड़ी पहनी और घर वापस आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो चुकी थी। वह जैसे ही पूजा के स्थान पर आकर बैठी तो बहुएं आश्चर्य से बोली, यह तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोलती रहती हो। क्या पूजा के समय भी तुमसे चुप नहीं बैठा जाता? शांत रहो और मुझे कथा पूरी करने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। इसके बाद घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया। उस लड़की ने भी पारण किया। तत्पश्चात स्त्रियां एक दूसरे की बाल गूंथने लगी।
एक बहू ने उस लड़की के बाल गूंथना शुरू किया। वह सहसा बोल उठी, जैसी गुथावट इसके बालों में है, ठीक वैसी ही गुथावट हमारी ननद के बालों में भी होती थी। सास ने पुनः नाराज होकर कहा, तुम मेरी बेटी की तुलना इस लड़की से क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु यह बात उनके मन में घर कर गई। रात होने पर उन्होंने लड़की से कहा, आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब सभी बहुएं सो गईं, तब सास ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ, मेरे 5 भाभी और भाई और भाभियाँ थी, बिल्कुल आपके ही जैसे मेरे माता पिता थे। सास ने आतुरता से फिर पूछा, तो फिर क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पूजन से पूर्व ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई थी। ससुराल पहुंचने पर मेरे गले में बंधे उस डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां मेरा हंसी मजाक उड़ाने लगी। इससे क्षुब्ध होकर मैंने उस डोरे को उतारकर आग में डाल दिया, परंतु उस डोरे के जलते ही सारा घर भी जलकर भस्म हो गया। घर के सभी लोग जान बचाकर भाग गए और हम भी वहां से भागकर इस गांव में आ गए। यह सुनकर उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारे पति अब कहाँ हैं? लड़की ने रूंधे गले से कहा, वे यहाँ पर एक भड़ भूंजे के पास भाड़ झोंकने का काम करती हैं। दशा माता के प्रकोप से ही हमारी आज यह दुर्दशा हो गई है। प्रिय भक्तों, अब वह माँ पूर्णतः समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बेटी है। तब उन्होंने तुरंत अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के आदेशानुसार 5 भाई भड़भुजे के यहाँ गए और अपनी बहनों को ससम्मान घर ले आए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया और पहनने के लिए उत्तम वस्त्र दिए। वे नए वस्त्र धारण कर वह पुनः एक सुंदर साहूकार के समान प्रतीत होने लगी। वह कई दिनों तक अपनी ससुराल में ही रहे। तत्पश्चात वह विदा लेकर अपने घर लौट गए। अपने घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है और सभी लोग पहले की भांति ही सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके कुछ समय बाद वह पुनः अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले जाने लगा। मार्ग में जाते समय वह लड़की अपनी पिछली दशा पर विचार कर रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करने के पश्चात कुछ अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उन्होंने पास एक डोरा से बच गया था। वे अप्सराएं आपस में बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च कुल की स्त्री हो तो हम यह डोरा उसे दे दें। उन्होंने डोली के समीप जाकर पूछा और वह फीस डोरा उस लड़की को सप्रेम भेंट में दे दिया। जब वह लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी सास आरती का थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए हुए उसका भव्य स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सभी नेक दस्तूर पूर्ण हो जाने के बाद लड़की को एक सम्मानजनक आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के पश्चात लड़की ने सभी से कहा, आप लोगों ने पिछली बार मेरी दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे और उसका उपहास किया था। उसी का यह दुष्परिणाम हुआ कि घर के सभी सदस्य बिछड़ गए और घर का सारा धन धान्य जलकर राख हो गया। बहुत कष्ट उठाने के बाद अब जाकर हमारे अच्छे दिन वापस आए हैं। अतः आप में से कोई भी अब दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल कदापि ना करें। जब मेरा व्रत हो तो सभी मिलकर श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करें। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी यह बात मान ली। 9 दिन तक उनका व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि विधान से डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रित किया गया। उनका विधिवत श्रृंगार करके उनका आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। ही दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना
और हाँ प्रिय भक्तों, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय बजरंगबली, राम राम।